Hello friends and students. Good morning all of you. So dear students, today I will discuss about the topics lines and angles of standard class 7. तो dear students, as a student point of view से कैसे डिफरेंट टाइप का जो एंगल्स के अंदर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे आसान वे से एंड इजी वे से एज ए स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को बताने का मैं प्रयास करूंगा और आप लोगों को माइंड में कैसे सेट करना है ये मैं बताने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, जो स्टैंडर्ड क्लास 7 का स्टूडेंट्स है, चाहे वो स्टूडेंट्स किसी भी बोर्ड से बिलोंग्स करता हो, चाहे वो सीबीएसई हो या आईसीएसई हो या स्टेट बोर्ड या ओपन बोर्ड, सभी बोर्ड्स के स्टूडेंट्स को लाइंस एंड एंगल्स पढ़ना पड़ता है और डिफरेंट टाइप का एंगल्स में कभी फाइंड एक्स, कभी वाई, कभी जेड, इस टाइप का डिफरेंट टाइप का एंगल्स का शेप में पूछा जाता है और कौन से एंगल्स में कौन सा प्रॉपर्टीज लगाएंगे और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे ये मैं बताने जा रहा हूं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यदि एंगल्स की बात किया जाए कि एंगल्स किसको बोलते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये यही आपका एंगल्स कहलाएगा कि मान लीजिए ये O है और ये A है और ये यदि B है तो AOB इज कॉल्ड एंगल्स, मतलब दे हैव टू आर्म्स, ये इसको बोलते हैं आर्म्स या साइड्स भी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये भी आर्म्स है तो ये भी आर्म्स है, तो दे हैव टू आर्म्स एंड कॉमन वर्टेक्स, मतलब यहाँ पे ये वर्टेक्स हो गया एंड वन एंगल और ये आपका एंगल हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, यदि आप लोगों को पूछा जाए कि व्हाट इज एंगल्स, तो मतलब क्या हो गया, डेट मींस दे हैव टू आर्म्स, वन वर्टेक्स एंड वन एंगल इज कॉल्ड एंगल्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि एंगल्स किसको बोलते हैं। अब आते हैं इसका फाइंड आउट में कि यहाँ पे फाइंड एक्स, डिफरेंट टाइप का जो क्वेश्चंस है उसमें कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा ये मैं बताने जा रहा हूं और इसका कैसे फाइंड आउट करना है आसान वे से, इजी वे से, ये मैं बताने जा रहा हूं। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में यदि आएंगे डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पिक्चर आपका इस टाइप का बना हुआ है और आपका इस टाइप का बना हुआ है और यहाँ पे वो, यहाँ पे x है और यहाँ पे 80 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखने से पता चल रहा है कि यहाँ पे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बन रहा है। अब ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, टू एडजेसेंट एंगल्स, सम ऑफ टू जो एडजेसेंट एंगल्स जो बन रहा है कि ये पार्ट, कि मान लीजिए यहाँ पे A है और यहाँ पे B है और यहाँ पे मान लीजिए C है, तो AOC, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे कि सिंस कि एंगल AOC प्लस BOC इक्वल टू 180, इसी को लीनियर पेयर बोलते हैं डियर स्टूडेंट। तो डेट मींस लीनियर पेयर मींस क्या होगा कि सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स भी 180 is called straight line and that is linear pair of angles. Linear pair of angles is also called straight line. जब वो straight line में आ जाएगा तो भी 180 होगा, तो sum of adjacent angle भी 180, that is called linear pair of angles and also called straight lines. तो dear students, अब इसी चीज को यही वैल्यू बैठा दीजिए, AOC में x और यहाँ पे 80 इक्वल टू 180, implies that x is equal to 180 minus 80 is equal to 100 डिग्री।
हो गया आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 1 कौन सा प्रॉपर्टीज लगाओ, लीनियर पेयर। और लीनियर पेयर में क्या आप लोगों को माइंड में सेट करना है, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स B180 इज कॉल्ड लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स एंड आल्सो कॉल्ड स्ट्रेट लाइंस। ये हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 2 में भी वैसे ही करना है, क्योंकि मोर देन मैक्सिमम स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा एंगल्स में क्या प्रॉपर्टीज लगाएंगे एंड हाउ टू सॉल्व अबाउट दिस क्वेश्चन। तो जहां पे जैसा एंगल्स का शेप रहेगा उसका वहीं पे वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करके फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही लीनियर पेयर ही लगेगा कि आपका इस टाइप का शेप दिया हुआ है। मान लीजिए यहाँ पे आपका 3x है ये, और यहाँ पे है 2x, तो यहाँ पे O है, ये मान लीजिए आपका C है, और ये A है, और ये B है। तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे कि सिंस लीनियर पेयर AOC एंगल प्लस एंगल BOC इक्वल टू 180, बगल में लिख देंगे लीनियर पेयर 180 हो गया। अब इसका दोनों का लिख दीजिए 3x प्लस 2x इक्वल टू 180 एंड 5x इक्वल टू 180। तो देयरफॉर x इक्वल टू 180 बाई 5। तो 5 3 या 15 और 5 6, तो मतलब आपका 36 डिग्री आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है आप लोगों को जब इस शेप का आपका रहेगा कोई भी एंगल्स, तो समझ जाना है कि वो स्ट्रेट लाइन में ही आपका बन रहा है, तो मतलब यहाँ लीनियर पेयर लगेगा। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स मींस क्या हो जाएगा, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स। यही दो एंगल्स को ऐड करके 180 करना है, वैल्यू को पुट करना है, सिंपलीफाई कर देना है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शेप को देखने से ही पता चल गया ये भी लीनियर पेयर ही लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो जैसा आपका शेप रहेगा वैसे ही उसका प्रॉपर्टीज लगा देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आपका इस टाइप का शेप दिया हुआ है, ये A है, ये B है, और ये आपका O है, और एक पार्ट का दिया हुआ है 3x प्लस 8 डिग्री, एंड सेकेंड पार्ट का दिया हुआ है डियर स्टूडेंट्स 2x माइनस 33 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, सेम टू सेम यही लीनियर पेयर ही लगेगा। तो यहाँ पे सिंस करके लिख देना है कि एंगल AOC प्लस BOC इक्वल टू 180। कौन सा प्रॉपर्टी से लगाए हैं, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। हो गया, वैल्यू को पुट कर दीजिए 3x प्लस 8 प्लस 2x माइनस 33 और इधर 180। तो डियर स्टूडेंट्स, 3x एंड 2x इधर 5x और इधर माइनस 8 से माइनस करना है 33, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस 25, क्योंकि 13 में 8 जाने से 5, यहाँ 2 बचा और इधर आपका 180। तो डियर स्टूडेंट्स, इधर 5x हो जाएगा और इधर 180 और प्लस 25। तो डियर स्टूडेंट्स, इधर 5x और इधर आपका हो जाएगा ये 5, ये 0 205। तो देयरफॉर x इक्वल टू 205 बाय 5 54 51, तो मतलब 41 डिग्री x। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 भी वही लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स ही लगाना है, क्योंकि शेप आपका स्ट्रेट लाइंस में ही बनेगा, सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स भी 180 हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो डियर स्टूडेंट, आप क्वेश्चन नंबर 4 में कौन सा प्रॉपर्टीज लगाना है, तो सबसे पहले उसी को समझना है और उस प्रॉपर्टीज को अप्लाई करते हुए फाइंड आउट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 में आपका शेप दिया हुआ है इस टाइप का, और ये आपका इस टाइप का दिया हुआ है, इस टाइप का है, और ये मिला दिया है।
अब यहाँ पे डी है, यहाँ पे ई है, यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है। तो डियर स्टूडेंट्स इसका वैल्यू 50, तो ये आपका 55 और ये आपका x है और ये आपका y है। तो डियर स्टूडेंट्स इस शेप को देखने का प्रयास कीजिए और ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन फाइंड x एंड y। तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे कि x का वैल्यू कैसे कौन वाला होगा, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले इसका प्रॉपर्टीज को जानना होगा। तो सबसे पहले इसको बनाने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डियर स्टूडेंट्स, ये कॉन्सेप्ट लगेगा कि टू पैरेलल लाइंस एंड आल्सो ट्रांसवर्सल। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये आपका सी एंड डी, इसको ए बी एंड सी डी आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस एंड द स्ट्रेट लाइन L is called transversal and transversal lines B intersect one and more than one on parallel lines, उसी को ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो ये जो एंगल बना, मान लीजिए ये 1 है, 2 है, 3 है, ये 4 है, ये 5 and 6 7 और 8, ये जो आपका 8 टाइप का जो एंगल्स बना, इसमें डिफरेंट टाइप का जो प्रॉपर्टीज होता है, इसी प्रॉपर्टीज के अनुसार ही इसमें लगेगा। कैसे देखिए, आपका ये x है, यहाँ पे एंगल 3 है, x की जगह यहाँ 3 है और 50 की जगह यहाँ पे आपका 5 है, ये एंगल आपका 5 है, लग गया। और यहाँ पे एंगल y की जगह यहाँ पे 4 है और 55 की जगह 6 है। तो यही प्रॉपर्टीज लगाएंगे कि अल्टरनेट एंगल जो x इक्वल टू यहाँ पे 3 इक्वल टू जो 5 है, तो x इक्वल टू 50 आंसर होगा और y इक्वल टू 55, 4 इक्वल टू 6। तो डियर स्टूडेंट्स ये जो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का जो आपका प्रॉपर्टीज है, तो जैसा इस टाइप का शेप रहेगा वो यही से प्रॉपर्टीज उठा के इसमें पुट करके और अप्लाई करके फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन रहा है, तो इसी को हम लोग अप्लाई करते हुए इजीली फाइंड आउट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स तो यहाँ पे एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 एंड 4 इक्वल टू 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बन रहा है। तो सेम टू सेम ये भी बन रहा है कि एंगल x इक्वल टू 50 तो y इक्वल टू 55 हो गया। तो यही वाला प्रॉपर्टीज हम लोग को लगाना है। तो चलिए लगा के उसको फाइंड आउट कर देना है। तो डियर स्टूडेंट तो सबसे पहले पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल को जितना भी प्रॉपर्टीज है माइंड में सेट करके रखना है और इजीली फाइंड आउट कर देना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सिंस यहाँ पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, और यहाँ पे लिख सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। प्रॉपर्टीज लिख दिए। तो डीएबी में x है तो एबीसी में 50, तो ये आपका आंसर हो गया। एंड आल्सो ईएसी एंगल ईएसी इक्वल टू एसीबी, और ये भी क्या है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। प्रॉपर्टीज लग गया। अब इसका वैल्यू y इक्वल टू 55 हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स मेरे कहने का मतलब है कि जो भी एंगल्स का या ट्रायंगल्स का रहेगा वो कौन सा शेप में है और कौन सा प्रॉपर्टीज अप्लाई होगा वो तुरंत आपके माइंड में आ जाना चाहिए। यदि ऐसा हो गया तो डिफरेंट टाइप का और डिफरेंट शेप का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे वो फाइंड x हो या y हो या z हो, आप लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं। ऑल ऑफ यू कैन इजीली फाइंड आउट अबाउट एनी क्वेश्चंस अंडर डिफरेंट टाइप शेप एंगल्स एंड ट्रायंगल्स इन द एग्जामिनेशंस हॉल। तो डियर स्टूडेंट्स ये तो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में चलिए उसमें भी देखते हैं कि कौन सा शेप में है, कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा, लेकिन उसमें भी पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल ही लगेगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं।
यहाँ पे आपका y है, तो यहाँ पे आपका x है, और यहाँ पे आपका a है, तो यहाँ पे आपका यहाँ पे b है, तो यहाँ पे आपका c दिया हुआ, यहाँ पे आपका c हो गया। और इसका वैल्यू 110 और यहाँ पे 130, और आपका ये निकालना है x। देखिए क्लियर। अब इसमें कैसे निकालेंगे, हाउ टू फाइंड x। तो यहाँ पे जो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का जो प्रॉपर्टीज लगेगा उसी को अप्लाई करके फाइंड आउट कर देना है। चलिए फिर से आप लोगों को ड्रॉ करके दिखा देते हैं। देखिए ये पैरेलल लाइंस हो गया, ये भी पैरेलल लाइंस, मतलब A B C एंड D, और ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गया। तो ये जो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 डिफरेंट टाइप का जो एंगल्स बना पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का, तो सेम टू सेम अब इसको मिलाइए। चलिए इसको हम कंसीडर करके मिला देते हैं। तो मान लीजिए ए बी सी हो गया, तो यहाँ पे मान लीजिए ये डी हो गया और ये आपका एंगल ई हो गया। ठीक है, तो ये ई एंड डी एंड ई स्ट्रेट लाइन कंसीडर कर दी। अब इसको मिलाइए कि कौन सा बन रहा है। तो 110 की जगह क्या है 3 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसको भी हम लोग मानेंगे 6 हो गया। और यहाँ सी की जगह क्या है 4 एंगल है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो वहां की जगह 5 है। तो डियर स्टूडेंट्स, यही जो 3 एंड 6 है इसको बोलते हैं सम ऑफ कंसेक्यूटिव एंगल्स, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स। तो ये कंसेक्यूटिव, यदि हम लोग सम ऑफ कंसेक्यूटिव ये जो एंगल्स लेंगे 180 होता है, तो सबसे पहले इस एंगल्स का निकालेंगे। ये दोनों ऐड करके 180 से निकल जाएगा ये। फिर सेम टू सेम एंगल 4 की जगह 130 एंड 5 की जगह कुछ नहीं है, तो यहाँ एंगल 5 निकालेंगे और यहाँ एंगल 6 निकालेंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन में बन जाएगा। और फिर लीनियर पेयर लगा के x आसानी से फाइंड आउट हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, ये यहाँ पे एंगल्स कितना निकालेंगे, ये एंगल 6 निकालेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल से, और ये 5 निकालेंगे कंसेक्यूटिव, ये निकल जाएगा। और तीनों का स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर लगा देने से ही x फाइंड आउट हो जाएगा। तो मेरे कहने का मतलब है डियर स्टूडेंट्स, डिफरेंट टाइप का जो एंगल्स एंड ट्रायंगल्स रहेगा वो कौन सा प्रॉपर्टीज लगेगा और कहां से लगेगा, ये आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए। तो यहाँ पे यही 2 पैरेलल एंड ट्रांसवर्सल का ही प्रॉपर्टीज यहाँ लगेगा, और इसी को अप्लाई करके बना देना है। तो चलिए इसको अप्लाई कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, तो सिंस करके लिख दीजिए कि YAB एंगल YAB प्लस ABD एंगल ABD इक्वल टू 180। और कैसे हुआ, यहाँ पे लिख दीजिए कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल के प्रॉपर्टी से वही 2 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टीज है, लगा दिए। यहाँ पे आपका 1 1 0 1 110 और यहाँ पे ABD इक्वल टू 180। तो इंप्लाइज दैट ABD 180 माइनस 1 110, तो यहाँ पे 70 डिग्री आ गया। तो यहाँ पे आपका 70 डिग्री निकल गया, 70 डिग्री निकल गया डियर स्टूडेंट। चलिए ये तो हो गया मेरा नंबर 1 निकाल लिए। एंड अगेन आप इसका भी काम करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे एंगल F C एंड B प्लस C B एंड E, इसका भी 180। और सेम टू सेम यही लिखेंगे कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल 180 हो गया, और वहां पे 130 और एंगल CBE 180। तो यहाँ पे CBE इक्वल टू 180 माइनस 130 इक्वल टू 50, ये 2 भी निकल गया। अब यहाँ पे आपका निकला 50। अब यहाँ पे लीनियर पेयर लगा देना है, 70 प्लस x प्लस 50 इक्वल टू 180। तो नाउ यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 70 प्लस x एंड प्लस
50 इक्वल टू 180 और बगल में लिख देना है लीनियर पेयर। हो गया। तो यहाँ पे x प्लस 120 180, तो implies that x is equal to 180 minus 120 is equal to 60। हो गया इसका आंसर। तो डियर स्टूडेंट्स, मेरे कहने का मतलब है कि डिफरेंट टाइप का जो भी आपका फेसेस रहेगा या शेप रहेगा, चाहे वो एंगल्स का हो या ट्रायंगल्स का, उसका जो प्रॉपर्टीज है या जो प्रॉपर्टीज लगेगा आपके माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए, तो आप लोग एग्जाम हॉल में इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जहां पे सम ऑफ ट्रायंगल्स लगेगा वहां भी 180, यदि यहाँ पे कंसेक्यूटिव लगा तो यहाँ भी 180, यदि लीनियर पेयर लगेगा तो वहां भी सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स भी 180। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स, आज का क्लास और मेरा इशारा समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है और ना ही आपको क्वेश्चन के पीछे भागना है। आपको उस टॉपिक्स के अंदर चाहे वो लाइंस एंड एंगल्स हो या टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल हो, उसका जो प्रॉपर्टीज है, उसका जो प्रोसेस एंड मेथड एंड देयर फार्मूला एंड रूल्स है, उसी को माइंड में सेट करके रखना है डियर स्टूडेंट्स। वो यदि माइंड में रह गया तो चाहे वो क्वेश्चंस किसी भी राइटर बुक से रहे या ना रहे, वो फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप लोगों को उस टॉपिक्स के फार्मूला, रूल्स एंड मेथड एंड प्रोसेस को माइंड में सेट करके रख लिए, तो ऑल ऑफ यू कैन इजीली सॉल्व अबाउट एनी क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप मेरा इशारा और आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक्स के साथ डिस्कशंस करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू।